ایک गांव में एक अरब आदमी रहता था जो कुम्हार था। उसकी बीवी हमेशा उसे लड़ती झगड़ती और कोसती रहती कि तुम्हारी जिंदगी बेकार बीत रही है, तुम एकदम निकम्मे हो, तुम नाकाम हो, तुमने ना हमको ना बच्चों को कभी सुख दिया। वो कहता है, न मैं कोई हुनर जानता हूं, ना मेरे पास कोई वसाइल है, कुम्हारगिरी में भी कुछ काम नहीं चल रहा, बस मैं तवक्कुल करता हूं। बीवी ने जवाब दिया कि अपनी सुस्ती को तवक्कुल का नाम देकर खुदा पर इल्जाम ना रखो, कुछ करो। एक दिन मियां बीवी दोनों ने मिलकर सोचा कि बादशाह सलामत से कुछ मदद मांगी जाए। वो बड़ा रहमदिल है और अपने चाहने वालों पर मेहरबान है। लेकिन फिर कुम्हार बोला कि बादशाह के दरबार में जाने के लिए मेरे पास एक अच्छा लिबास भी नहीं है, ना मेरे पास सवारी के लिए कोई घोड़ा या दूसरा जानवर है, सिवाय एक कमजोर गधे के जो बीमार है, और बादशाह का दरबार बहुत दूर है, एक लंबा सफर है, और यह कि जब बादशाह के दरबार पर जाते हैं तो तोहफा ले जाते हैं, यहाँ तो ये भी कुछ नहीं है और कोई मामूली चीज भी नहीं है। बात तो उसकी सच थी। ना अच्छे कपड़े, ना सवारी, ना कोई तोहफा, ना खुद में कोई कमाल और बड़ी दूर का मामला। मगर इसके सिवा कोई चारा भी न था। आखिर बीवी ने सलाह दी कि मेरे पास बारिश के साफ पानी से भरा हुआ एक मटका है। हमारे गांव की हवा बड़ी खुशगवार है, पानी बड़ा मीठा है। हमारे यहाँ की पहाड़ियों की हवा, खुशगवार पानी जैसा पानी शहर वालों को कहाँ मिलता है। मैं तुम्हें यह पानी का मटका देती हूं, तुम उसे लेकर जाओ और बादशाह की बारगाह में पेश करो। वो बड़ा ही दयालु नवाब है, वह जरूर खुश होगा और तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ देगा। वह कुम्हार तैयार हो गया। बीवी ने मटके का मुंह बंद करके ऊपर कपड़ा ढाक दिया। कई दिनों का सफर तय करके वो शहर पहुंचा। रेगिस्तान का सफर था, दिन भर धूप में पानी गर्म हो जाता और रात को ठंड से पानी बर्फ बन जाता। अब वो पानी बिगड़कर बदबूदार हो गया। आखिर वह दरबार तक पहुंच ही गया। बड़ी मिन्नतों के बाद बादशाह से मिलने का मौका आया। बादशाह समझ गया यह बड़ी उम्मीदें लेकर आया है, और उसने कहा तू बड़ा थक कर आया है, एक दिन आराम कर और अपनी थकान दूर कर, तू कल मेरे पास आना। बादशाह ने खादिम से कहा, इसे शाही मेहमान खाने में ले जाओ, इसे पहनने के लिए कपड़े दो, खाना खिलाओ और इसे कल मेरे पास लाना। जब मटका खोला गया तो पानी बिगड़ चुका था। मटके से बदबू आ रही थी। उसे फेंक दिया और खादिमों से कहा कि उसे खबर न होने पाए कि उसके तोहफे का क्या हश्र हुआ है, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। दूसरे दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे शहर की और जंगल की सैर कराओ। जब वह शहर, जंगल और झरनों की सैर को गया तो वह समझ गया कि यहाँ तो फल, फ्रूट, अनाज की अधिकता है। दरिया बह रहे हैं, इन चीजों के सामने मेरे मटके का पानी तो कुछ भी नहीं। तो अपने तोहफे पर वह खुद शर्मिंदा हुआ। जब वह अपने घर के लिए निकल रहा था तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा, हमने उसके तोहफे को नहीं देखा, हमने उसकी नियत देखी, वो अपनी हैसियत के हिसाब से बेहतर चीज लाया। वो हमें खुश करने आया और हमसे बड़ी उम्मीदें लेकर आया। हम अपनी शान से उसे अदा करेंगे। हम उसका अमल नहीं, उसकी नियत देखेंगे। जाते वक्त बादशाह ने उसे उम्दा सवारी में घोड़ा दिया, नए कपड़े और कुछ रुपए दिए। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं जो तोहफा बादशाह के लिए लेकर गया था, अगर दूसरा कोई होता तो मेरे मुंह पर मार देता और मुझे इनाम की जगह पर मेरी गर्दन काट देता। और ये जो भी तोहफे में उनकी बारगाह से लाया हूं, यह सिर्फ उनका रहमदिल और उनकी अच्छाई है। सबक: एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इबादत करने वालों की कमी नहीं है और वो बेपरवाह है। उसे इबादत की जरूरत नहीं है और हमारी इबादत भी कुम्हार के मटके के बदबूदार पानी जैसी है जो हमारे मुंह पर मार देने के लायक है, मगर वह करीम रब हमारी पर्दापोशी करता है और हमारे ऐब छुपाता है, हमारा भरम रख लेता है और करम करता है।
हमें नवाजता है। अगर वह अदल करे तो हम कहीं के ना रहे। लिहाजा बंदे को चाहिए कि अपने गुनाहों को और गलतियों खामियों को याद रखे, शर्मिंदा रहे, तौबा करते रहे और उसकी बेपनाह नेमतों का शुक्र अदा करते रहे। पूरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।